गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज आईपी क्लास। आज हम हिस्टोग्राम के बारे में देखेंगे। अ हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ डाटा यूजिंग बार ऑफ डिफरेंट हाइट। डिफरेंट हाइट्स में डाटा को रिप्रेजेंट करता है पिक्टोरियल फॉर्म में। इन अ हिस्टोग्राम ईच बार ग्रुप नंबर इनटू रेंज। सारे जो ग्रुप हैं एक रेंज में हैं, 0 to 10 है, 11 to 20 है। ये सारे एक रेंज में डिवाइड हुए हैं, फिक्स इंटरवल में है। टॉलर बार शो दैट द मोर डाटा फॉल्स इन द, जो सबसे टॉलर बार है इसमें सबसे ज्यादा डाटा है, इस ग्रुप का से रिलेटेड सबसे ज्यादा डाटा है। जैसे 41 to 50 का हम लगाएं तो ये सबसे ज्यादा डाटा इसमें है। अ हिस्टोग्राम डिस्प्ले द शेप एंड स्प्रेड ऑफ कंटिन्यूस सैंपल डाटा। तो ये हिस्टोग्राम है। और आगे बिन्स, जो फंक्शन हम हिस्टोग्राम में यूज करते हैं प्रोग्राम में। बायनोमिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डाटा का जो है इंटरवल है वो प्रोवाइड हमें करता है। बिन्स आर द नंबर ऑफ इंटरवल, जैसे कि 0 to 10 एंड 10 to 20। ये वाले ग्रुप्स हमें कौन प्रोवाइड करता है? ये हमें बिन प्रोवाइड करता है। डिवाइड ऑल ऑफ योर डाटा इनटू सच दैट इट कैन बी डिस्प्ले एज अ बार ऑन अ हिस्टोग्राम। ये एक्स एक्सिस पे जो हमारा ये वाला बना हुआ है इंटरवल, उसको बिन अपने आप ये वाले ग्रुप प्रोवाइड करता है हमें फिक्स इंटरवल। एक प्रोग्राम देखते हैं जिसमें ये डिवाइडेशन करेगा। देखो, सबसे पहले हमने नंपाई इंपोर्ट करवाया मैटप्लॉटलिब के थ्रू। ये मैंने एक डाटा लिया है, जिस डाटा की वो ग्रुपिंग करेगा। कौन करेगा? बिन ग्रुपिंग करेगा। बिन में मैंने इंटरवल दे दिया 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। अब वो क्या करेगा? 0 to 5 का इंटरवल बनाएगा एंड फिर 5 to 10 का इंटरवल। क्लास इंटरवल बनाने के बाद फिर 10 to 15 का इंटरवल। ये सारा इंटरवल बनाने के बाद वो देखेगा ये वाले डाटा में से वैल्यूज को देखेगा। जैसे 12 है, 12 कहाँ पे लाई कर रहा है? वो यहाँ पे लाई कर रहा है। फिर 15 को देखेगा, 15 कहाँ पे लाई कर रहा है? वो फिर आगे वाले ग्रुप पे करेगा, 15 to 20 वाले पे यहाँ पे लाई करेगा। ऐसे वैल्यूज को वो डिवाइड करके एक बार चार्ट क्रिएट कर देगा। उसके बाद जैसे 13 है, 13 कहाँ पे लाई कर रहा है? यहाँ पे 13 लाई कर रहा है। जहाँ पे ज्यादा डाटा होगा उसकी बार है वो हाईएस्ट होगी। एक बार इसको प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं। बस बिन का यही फंक्शन है कि ये हमें फिक्स इंटरवल प्रोवाइड करता है। क्लास इंटरवल जो जैसे आपने 10th में सम किए थे, जैसे 0 to 5 आप देखते थे कि 0 to 5 की रेंज में कितने आ रहे हैं, ऐसे लाइन्स लगा के फिर ऐसे करते थे। ऐसे ही ये वाला जो क्लास इंटरवल है वो हमें बिन प्रोवाइड करता है। प्रैक्टिकली इसको देखते हैं हम। ये वाला प्रोग्राम हमने लिख रखा है। अब इसको हम रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आती है। तो ये वाला हमारा ग्राफ आ गया। यहाँ पे 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 इसने इंटरवल दे दिया। ये अपने आप अब इसमें यहाँ पे इसने देखो 0 to 10 नहीं दिया, 0 to 5 नहीं है, बट ये फर्स्ट वाली जो बार है यहाँ पे शो नहीं हो रहा प्रॉपर वैल्यू 0 to 5, बट जो फर्स्ट वाली बार है ना वो 0 to 5 को ही लाई कर रही है कि 0 to 5 के बीच में जितनी वैल्यूज आ रही हैं। फिर यहाँ पे उसके बाद है सेकेंड बार जो यहाँ तक है 25 से थोड़ा सा नीचे, ये 5 to 10 तक की वैल्यूज है। उसके बाद है 10 to 15 तक की वैल्यू इसमें सबसे ज्यादा है वो यहाँ पे।
कर रही है। फिर उसके बाद 22 25 है। यहाँ पे ये देखो एक ही, इधर एक ही वैल्यू है। मैं साइज इंक्रीज करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे 30 to 35 एक ही वैल्यू है। तो इसमें देख लेते हैं हम, 30 to 35 एक ही वैल्यू होगी। ये देखो 32 एक ही वैल्यू है। तो ये ऐसे इसका हिस्टोग्राम बना देता है। बस बिन का क्या फंक्शन है, इसको जो वैल्यू है ये वाली एक्स एक्सिस की, उसकी वैल्यू को ये इंटरवल प्रोवाइड करते हैं। फिक्स इंटरवल में प्रोवाइड करने के बाद इसकी ग्रुपिंग यहाँ पे हो जाती है। इसी को हम यहाँ पे तो हमने क्या दिया है, यहाँ पे हमने क्या दिया है, बिन को वैल्यूज दे दी। बिन को वैल्यूज दे दी। हम बिन को रेंज फंक्शन के थ्रू भी ऐड करवा सकते हैं। 0 to 20 का, जैसे ये देखो मैंने 0 to 20 का एक का इंटरवल बना दिया। तो यहाँ पे रेंज फंक्शन के थ्रू वो 0 से लेके 20 तक का अपने आप इसको सारे डाटा का इंटरवल बना देगा और यहाँ से डाटा उठा के बार चार्ट क्रिएट कर देगा। तो ये वाली लाइन वहाँ पे कॉपी करके हम वहाँ पे ये वाला करके देख लेंगे प्रैक्टिकल। मेन फंक्शन यही है बिन का कि वो डाटा का एक्स एक्सिस का इंटरवल प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको कोई और क्वेरी है तो मुझे आप मैसेज कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।